हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को सीखोगे कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में भी आते हैं और आप लोगों की ये बेसिक मैथ भी होती है और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को खासकर बेसिक मैथ की वीडियो ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आप लोगों की वीडियो यदि आए तो आप लोग पहले ही उसे देखें। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आज की वीडियो में क्या सीखोगे? प्रतिशत यानी परसेंटेज। आओ बच्चों, प्रतिशत सीखें। यानी आप लोगों को क्या सीखना है? प्रतिशत सीखना है। अगर जो प्रतिशत का आप लोग पर परसेंटेज का यदि आप प्री भी नहीं जानते हो तो आज की वीडियो देखो, आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। यानी प्रतिशत जो होता है इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। देखिए, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या अर्थ होता है इसका? प्रत्येक। और शत का अर्थ होता है सौ। क्या होता है इसका अर्थ? है सौ, यानी सौवां भाग। आप लोग लिख सकते हो सौवां भाग। ठीक, यानी प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है सौवां भाग। यानी प्रतिशत वह भिन्न है। क्या चीज़ है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पास नोट करके लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। हर 100 होता है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए चलते हैं, इससे बेसिक से समझाते हैं कि प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सौवां भाग, यानी प्रत्येक हर का सौवां भाग। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, यानी प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक, का मतलब होता है एक, यानी सबका मालिक एक, यानी प्रत्येक का अर्थ होता है एक और हर कितना होगा? 100 होगा। यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। तो आप लोग प्रतिशत आई होप समझ चुके होंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे 1% का ये हो गया तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 2%, तो इसका अर्थ क्या होगा? 2/100। ठीक, अगर जो हमने लिख दिया 3% तो ये क्या होगा? 3/100। तो आप लोग इसी तरह से संख्याएं बढ़ाते जाओगे तो आप लोगों को परसेंटेज समझ में आ जाएगा। तो अब आई होप आप लोगों को प्रतिशत समझ में आ चुका होगा। अगर जो प्रतिशत समझ में आ चुका तो आप लोग लाइक करिए फटाफट हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर भेजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि 240 का 20% निकालो। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बट हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे? देखिए, एकदम जीरो से लेकर हम लोग हीरो तक की शुरुआत करेंगे, यानी शून्य से लेकर शिखर तक हम लोग परसेंटेज सीखेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए हम लोग पहले हल करते हैं इसे बहुत ही सरल सवाल को। इसमें बताया गया है कि 240 का 20% निकालो। तो कुछ याद करो, आप लोगों को मैंने भी बताया था कि 20% का मतलब है 20/100, यानी प्रत्येक भिन्न का सौवां भाग, यानी प्रत्येक भिन्न का हर, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, 240 को मैंने 240 लिखा और का अर्थ होता है गुना और 20 लिख दिया और प्रतिशत का अर्थ होता है 100। क्या होता है? 100 होता है। तो देखिए, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। देखिए, गुणे में है ना तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसकी गुणा कर देंगे, 24 दूनी कितना आएगा? 48 आया। तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर जो दोस्तों समझ में आया हो तो फटाफट लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, क्वेश्चन हमने लिख के नहीं लाया, आप लोग देखिएगा। मैंने लिखा है क्वेश्चन 1250 का कितना? 40% निकालो, यानी 1250 का 40% निकालो। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब तक हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए, 1250 को हम लोग 1250 ही लिखेंगे
और गुड़े का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि का लिखा हुआ है, 40 लिखेंगे और बटे में हम लोग कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ठीक, अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हुआ है, 4 की गुणा हम लोग यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए 4 की गुणा जब करते हैं 5 से तो 4 पंचे होता है 20, यानी जीरो, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1, कितना हो गया 500। यानी इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया, 1250 का 40% कितना होगा, 500 रुपये होगा। तो आई होप आप लोगों को पहला दूसरा क्वेश्चन कंफर्म हो चुका होगा बहुत ही सरल तरीके से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप इसे हल करके दिखाइए, बहुत क्वेश्चन इतने मैंने इतनी देर में हल कराए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे आप लोग इसे देखकर डर गए, डरिएगा नहीं। क्यों अच्छा डर गए, क्योंकि इसमें आप लोगों को दशमलव दिख गया, इसीलिए आप लोग क्या हुए, इस क्वेश्चन को देखकर डर गए। तो कोई बात नहीं, इसे हल करते हैं हम, यहाँ पास हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, 2.5 को जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे और का अर्थ होता है गुणा, और 8 मैंने लिख दिया और प्रतिशत का अर्थ होता है 100। कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ आप लोगों ने ये बेसिक मैथ सीखी होगी, बहुत ही थोड़ी बेसिक मैथ। तो अगर जो आप लोग 1.1 लिखा देखते थे तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग 10 से भाग देते हैं ना। अगर जो हम लोग देखते हैं यहाँ पास कितना लिखा हो 1.56, तो कितने से भाग देंगे, पॉइंट के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, इसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं वो लिख दिया जाता है ना। तो अब आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, 1 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 25 एकम 25 होता है, 25 चक्कू 100 होता है ना, 8 एकम 8 होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो यानी कितना आया है, 1/5 आया। कितना आया, 1/5 आया हुआ है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इससे हल करेंगे, 5 से छोटा है तो पूर्ण लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, यानी कितना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, पॉइंट का 2। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि 520 रुपये का 80% निकालो। कितना बताया गया है, 520 रुपये का 80%, कितना मुझे बताना है, 80% बताओ। ठीक, तो देखिए दोस्तों इससे हम हल करते हैं। 520 रुपये का 80% यानी 520 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई, और 80 को भी ज्यों का त्यों लिखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100वां भाग, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसकी गुणा करेंगे तो 8 दूनी आएगा 16, 8 पंजे 40 और 41, यानी 416 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे आई होप। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक हम लोगों ने कई क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अगर जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दो फटाफट। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि 25% का 2% निकालो। देखिए क्वेश्चन का आप थोड़ा थोड़ा लेवल कुछ अच्छा होगा ना, तो 25% का 2% बताओ। आप इसे भी देखते हुए डर गए होंगे, इतना सरल सवाल आप लोग देखकर डर जाते हो। कोई बात नहीं, देखिए प्रतिशत का हमने अर्थ बताया है कि भिन्न में, उससे हम लोग 100 लिखते हैं ना, तो 25/100, का अर्थ होता है गुणा, 2/में फिर 100। अब देखिए हम लोग इसे काटते हैं, कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 50 आ गया। फिर देखिएगा पच्चम कितना होता है, 25, 5 दूनी 10 यानी 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 1/में में कितना आया, 200 आया है। अब यहाँ एक है, अब इसे हमें तो हल करना है ना, तो पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी कम है, फिर 1 जीरो उतारा, फिर 1 जीरो बढ़ाया, इस तरीके से एक और जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ 1 जीरो हो जाएगा, फिर भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आया, 0.005, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आया, 0.005। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। तो एक क्वेश्चन इसी तरह का आप लोग होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए लिखिएगा, 90% का 12% बताओ। कितना है, 90% का 12% बताओ।
तो आप लोग इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, आप लोगों ने अभी इसी तरीके का क्वेश्चन देखा। चलिए कोई बात नहीं, इसे हम हल करा रहे हैं। तो देखिए हल कराते हैं। 90% का 12% बताते हैं। तो देखिए 90 लिखेंगे और प्रतिशत का अर्थ होता है 100, ठीक, गुणा 12 लिखेंगे, प्रतिशत का अर्थ होता है 100, ठीक। अब देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 12 नवा कितना होता है 108 अपान में 100 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ 1000 है और यहाँ 12 नवा 108 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, आप इस जीरो से जीरो मत काट दीजिएगा क्योंकि ये बीच में है, हमें किनारे होना चाहिए जीरो, तब कटेगा। तो अब हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, यहाँ क्या संख्या गिनते हैं, 1 2 3 जीरो है। अगर जो इस संख्या के आगे हम दशमलव लगा दें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 108 होगा। तो अब आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। हम लोग चाहें तो एक प्यारा सा जीरो भी यहाँ लगा दें तो इसकी देखते हुए अच्छा लगता है। तो 0.108, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए हम पानी पी ले रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पानी पी लिया है। देखिए पानी भी प्यास लग जाती है क्योंकि मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, बहुत ही बोलना पड़ता है तेज़ से। आप लोगों ना कमेंट करते हो आवाज़ नहीं आ रही सर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तेज़ भी बोलना पड़ता है। तो अगला सवाल है, वो भी इसी तरीके का सवाल है। इसमें बताया गया है कि 12% का कितना बताना है, 20% क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए इसे भी हिल करते हैं। 12 लिखा रहने देंगे, प्रतिशत का अर्थ होता है 100, का की जगह मल्टीप्लाई, फिर 20/100, फिर मल्टीप्लाई, क्या काम खत्म। अब यहाँ से देखते हैं, इस जीरो से देखिए ये जीरो कट गया, कट गया ना। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखिएगा 12 एकम 12 बटे 500। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, ये 250 बार में। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 125 में कटेगा। अब दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे, कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो हम लोग एक जीरो बढ़ा के यहाँ एक और जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 25 बचेगा। फिर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में काटेंगे तो कोई इसका फायदा नहीं निकलेगा, ऐसा 0.03। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अब आप लोगों ने प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में अब तक जरूर सीख लिया होगा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे चल रहे हैं और उस पर हम आप लोगों को बताएंगे कि भिन्न का प्रतिशत क्या होता है। कोई भी संख्या प्रतिशत में लिखी है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए, आप लोगों का टाइम भी नहीं बर्बाद कर रहे हैं हमें। देखिए टाइम तो लग ही जाता है भैया। पेज है ना ये, देखना भी पड़ा, दिखना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या करते हैं, इसकी हेडिंग डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो देखिए मेरी हेडिंग है, अब तक हम लोगों ने प्रतिशत सीख लिया है, मगर आप लोग हम लोग भिन्न के यानी भिन्न में कोई संख्या लिखी होगी, जैसे मैंने लिख दिया a/b को प्रतिशत में बदलो, क्या है, को प्रतिशत में बदलो। अब आप इसे कैसे हल करोगे, अब आप लोग इसके रूल सीखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसका क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसी को यहाँ लिख दिया a/b, क्या लिख दिया, a/b। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग लिखेंगे a/b, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस प्रतिशत के चिन्ह को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस प्रतिशत के चिन्ह को लिख देंगे। हालांकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, कितना होता है 100 होता है ना। तो a/b की जगह पास इससे हमने लिख दिया, माना, क्या माना कि a बराबर 3 और b बराबर कितना 4, कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिखते हैं a/b की जगह पास 3/4 बराबर 3/4 मल्टीप्लाई 100, कितना लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 लिखते हैं। जब इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 75% आंसर आएगा। तो अब आई होप आप लोगों को भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना आ गया होगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से।
तो अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय पे आप लोगों के लिए बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाने वाले हैं, तो वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि 6/8 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए भिन्न में ये संख्या दी गई है हमें, तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। देखिए a/b को जैसे प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, a/b में हम लोग 100 की गुणा करते हैं। कितने की गुणा करते हैं? 100 की गुणा करते हैं, और यही मेरा प्रतिशत में बदल जाता है। तो a/b यानी a हमने इसे मान लिया और b इसे मान लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 6/8 लिख देंगे और मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे की नीचे गुणा होगी। तो काटते हैं, देखिए 2 चक्कू 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी 50 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है और 2 25 दूनी भी 50 होता है। 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6। 25 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। यानी कितना है इसका आंसर करेक्ट, 25 तियाँ 75% आएगा। अभी हम लोगों ने अब तक के लिए इतने सवाल सीख लिए हैं। एक दो और क्वेश्चन इससे करते हैं ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी डाउट खत्म हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। जिसे मैंने लिख लिया, क्या लिखते हैं, 0.8 को प्रतिशत में बदलो। क्या करना है, 0.8 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए ये सवाल जो है थोड़ा कठिन आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि ये सवाल जो है 0.8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में अभी अभी सीखा है कि किसी भी संख्या से यदि हम लोग दशमलव को हटाते हैं, कितना हटा रहे हैं, दशमलव को हटाएंगे। जब हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे कितना लगाएंगे, 1 दशमलव उड़ेगा तो एक और संख्या जितनी है 0, यानी 8/10 को अब हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमें क्या करना होगा, 100 से केवल मल्टीप्लाई ही तो करनी होगी। 10 से कम 10, 10 हम 100, 10 अट्ठी कितना होता है, 80, यानी कितना आ गया, 80%। तो अब आप लोगों को आई होप जो ये भिन्न से प्रतिशत में बदलने का तरीका था, बिल्कुल ही आसान तरीकों में आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इसी तरीके के और क्वेश्चन हल करते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है 20% को हल करो। अब ये केवल सवाल लिखा हुआ है 20% को हल करो, इसका क्या मतलब है समझिएगा पहले इसका मतलब। यानी 20% लिख दिया, तो परसेंट का मतलब हम लोगों ने अभी सीखा है कि परसेंट का मतलब है इसके नीचे हम लोग 100 लगाएंगे और फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/में कितना आया, 5 आया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें परसेंटेज को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, या परसेंटेज को हमें कितने में बदलना है, दशमलव में बदलना है। दशमलव में किससे बदलेगा, अब एक हम पॉइंट लगा दें, यहाँ 0 लिख दें, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी पॉइंट का कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम इस सवाल को दो विधि में बदल सकते हैं, या तो परसेंटेज से भिन्न में बदल सकते हैं, या तो परसेंटेज से डेसिमल यानी नंबर में बदल, सॉरी डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव में बदल सकते हैं। तो अब आप लोग इतना तो कंफर्म हो चुका होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन इसी पे हल करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.25% को हल करो। अब इससे हल करोगे तो कैसे हल करोगे, इसके नीचे का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पास लिखते हैं 0.25 बटे में कितना रहेगा, 100 रहेगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है कितना होता है, 100 रहता है। अब एक ये तो दशमलव लगा हुआ है, तो एक दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक से आप समझिएगा इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए अब ये कितना हो गया, 25 में एक के आगे 4 जीरो, यानी कह दे सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका कितना होता है 100, 4 जीरो अपने आप आ गए, यानी 1/में में कितना आ गया, 400 आ गया। अब इससे पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ, एक जीरो बढ़ाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, तो एक और जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, यानी 2 4 पंचे 20, यानी 0.0025। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पास ही आप ट्रिक सीखिएगा। क्या ट्रिक है वो ट्रिक ये है, यहाँ पास संख्या गिनी है, कितनी संख्या है, 4 जीरो है, कितने जीरो हैं, 4। तो यहाँ से अगर जो आप क्या करें, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो यही आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे।
अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हो और लाइक करते हो तो कुछ नहीं होता है, बस आपके ही ऐसे दोस्तों के पास ज़्यादा पहुंच पाती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यूं ही घूमते रहते हैं और उन्हें अच्छे टीचर की सलाह नहीं मिल पाती है। तो हम कहते हैं आप लोग भी इस पुण्य के भागी बने। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना, टाटा बाय।